समस्त सनातन धर्म प्रेमी धर्म भक्तों को जय श्री राम, हरिओम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज की इस व्रत कथा में मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुने, तन मन से सुने। और भक्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं व्रत कथा 16 सोमवार। पहले आपको सोमवार व्रत की विधि बता देते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पैर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारना का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन अथवा रात में केवल एक समय भोजन करें। भोजन करने से पहले शिव जी और पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण सोमवार, एक सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव जी के पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। साधारण सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार व्रत, इन तीनों की कथा अलग अलग है और कथा सुन के फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। आज के इस कथा में मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक पधारे। यहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की एक अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुर के समान सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविरोध करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे पुजारी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना सोचे विचारे शीघ्र ही बोल उठा कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने की उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा तो पुजारी ने निसंकोच सब कुछ बता दिया। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम ज्यादा दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तब सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पूजा पुष्पादि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुंब प्रसाद लें और भगवान शिव जी की कृपा से सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई और ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया और शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख
पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछ व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोली, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत का मैं भी करूँगा। प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया, उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने भी आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किए थे, अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ पुत्री का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक बार बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने मेरे मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपमान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तूने कौन सा तप किया है जैसे तेरे गर्भ से मेरे जैसे पुत्र का उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया। क्योंकि दिवंगत भूप का कोई पुत्र नहीं था, राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और खुद नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला है राजा उसी को निकालने को जाद रचता है। यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी होकर धीरे धीरे चलकर एक नगरी में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दिया कर, मैं वृद्ध हूँ,
भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार कर अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई, बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने सास से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ोंमय गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। वन, सरोवर, जल, ऐसी दशा देख गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे कही। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देख गुसाई जी जान गए यह अवश्य कोई विधि की गति की मारी हुई कोई कुली नबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हो गए और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ये दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने व कथा सुनने नहीं जाने का अपने महाराज के अनुसार स्थिति कर रानी के प्रति बोली, पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय हो गया, न जाने वह कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने मना कर दिया और दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी धर्म पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने का आदेश दिया। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरमासनाओं से विधि विधान से नगर सजाया। घर घर में मंगलगान हुए। पंडित ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दाना आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, भूखों को खाना दिया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव जी के पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है, इसलिए 16 सोमवार का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए और विधि विधान पूजा पाठ और कथा वाचन करके शिव जी का पूजन करके फिर ही व्रत का पालना करना चाहिए। तो इस प्रकार भक्तों 16 सोमवार की व्रत कथा संपन्न हुई। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मुझे भी सलाह देते रहना। व्रत
विधि विधान और कथा वाचन श्रवण के पश्चात ही व्रत खोल